ओम श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन राधा अष्टमी के रूप में भी पूजा की जाती है। आज के दिन राधा कुंड में स्नान किया जाता है और इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। साल 2025 में इस बार 13 अक्टूबर दिन सोमवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन जो भी माताएं होती हैं, वे पूरे विधि विधान के साथ अहोई माता की पूजा करती हैं। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और अपने संतान की सुख समृद्धि, लंबी उम्र और उनके सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। इसी के साथ इस व्रत को निर्जल और निराहार रखा जाता है। माताएं जिनकी संतान होती हैं, वे अहोई अष्टमी के व्रत को रखती हैं, लेकिन जो भी माताएं संतान सुख की कामना करती हैं, वे भी इस व्रत को रख सकती हैं। कहा जाता है कि अहोई माता की कृपा से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। आइए अब सुनिए अहोई अष्टमी की व्रत कथा। बोलिए अहोई माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी। बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत ही दयालु थी। जहां देखो सबकी मदद करती थी। उसके 7 बेटे थे। आया कार्तिक का महीना, दिवाली आने वाली थी, तो वह अपने घर की मरम्मत करने के लिए और उसे सजाने के लिए कुछ मिट्टी लाने जंगल में गई। जंगल में मिट्टी वो खोद रही थी, तो जिस कुदाल से मिट्टी खोद रही थी, तो वहां पर गलती से एक शेर के बच्चे की मौत हो गई। उस मासूम शावक के साथ जो भी कुछ हुआ, उसे देखकर वह बड़ी दुखी हो गई और अपने आप को दोषी और जिम्मेदार मानने लगी। इस घटना के 1 साल के अंदर अंदर उस महिला के 7 बेटे गायब हो गए। सबने बहुत ढूंढा पर वे कहीं नहीं मिले, तो गांव वालों ने उन्हें मरा मान लिया। गांव वालों ने सोचा कि उसके बेटों को जंगल की किसी जंगली जानवर ने मार डाला होगा। वह महिला बहुत उदास रहती थी। उसने अपने दुर्भाग्य को उस शावक की आकस्मिक मृत्यु से जोड़ दिया था। एक दिन की बात है, गांव की एक वृद्ध महिला उसके पास आई। वह बैठी रो रही थी, तो उसने पूछा, क्या बात है बेटी, तू रो क्यों रही है? तब उसने सारी बात कह दी। तब उसने कहा कि मैंने गलती से शावक को मार दिया। उसी के पाप के कारण मेरे सारे बच्चे मर गए हैं। तब उस बूढ़ी महिला ने उस महिला को सलाह दी कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे शावक का चेहरा बनाकर अहोई भगवती, जो देवी पार्वती का अवतार हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। उसने उसे देवी अहोई के लिए व्रत रखने का सुझाव दिया। तब उसने कहा कि हे माई, मुझे तो पूजा करनी या व्रत करना नहीं आता, मैं कैसे अहोई माता का व्रत करूं? तब बूढ़ी महिला ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। विधि के अनुसार उसने अहोई माता का व्रत किया। अहोई माता सभी जीवित प्राणियों के संतानों की रक्षक मानी जाती है। जिनके संतान न हो, उन्हें संतान देती है। जिनके संतान है, उनकी संतान की रक्षा करती है। उस महिला ने अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा की, शावक का चेहरा बनाकर व्रत किया। बहुत पूजा पाठ करके उसने अपने पाप के लिए अहोई माता से क्षमा मांगी। अहोई माता उसकी भक्ति और ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई और उसे उसके पुत्रों की लंबी उम्र का वरदान भी दिया। जल्दी ही उसके 7 बेटे जीवित होकर घर लौट आए। उस दिन के बाद से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन माता अहोई भगवती की पूजा की जाने लगी। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए अहोई माता से प्रार्थना करती हैं और व्रत करती हैं। हे अहोई माता, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबके परिवार में खुशहाली देना। बोलिए अहोई माता की जय। अब सुनिए अहोई व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ साथ बहुएं भी थी।
साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गईं। यह देखकर अपने ससुराल से मायके आई हुई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां पर मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याहू यानी कि शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन को सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं और 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलवाकर इसका कारण पूछा। तो पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं, सभी माताओं की अभिलाषा पूर्ण करें। और हे अहोई माता, जिनके संतान सुख नहीं है उन्हें संतान सुख देना। अब आप सुनिए अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। पुराने समय की बात है। दतिया नामक नगर में एक सेठ चंद्रभान रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था, जो बहुत गुणवती, सुंदर तथा चरित्रवान थी। उसकी कई संतानें हुई, मगर सभी की छोटी आयु में ही मृत्यु हो जाती थी। संतानों के इस तरह मरते रहने के कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे तथा उन्हें चिंता थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका वंश कौन चलाएगा। एक दिन दोनों ने सोचा कि हम सब कुछ त्याग कर जंगलों में निवास करें, और यह सोचकर वे सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते पति पत्नी बद्रिका आश्रम के पास शीतल कुंड के समीप पहुँचे और वहां जाकर प्राण त्यागने का मन बना लिया और अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इसी तरह बैठे कई दिन बीत गए तो 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुमने पिछले जन्म के पाप कर्मों से मिला है। सेठ, अब तू अपनी पत्नी से आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को व्रत करवाना, जिसके प्रभाव से अहोई देवी प्रकट होंगी। तुम उनसे
अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांगना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत रखा और रात को सेठ ने राधा कुंड में स्नान किया। जब सेठ स्नान करके वापस आ रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने दर्शन दिए और बोली, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। अहोई देवी के दर्शन करके सेठ अति प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि माँ, मेरे बच्चे छोटी आयु में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं, इसलिए उनकी दीर्घ आयु का वरदान दें। तब अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा, और अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात सेठ के यहाँ पुत्र हुआ और बड़ा होकर विद्वान, शक्तिशाली और प्रतापी हुआ। इस महिमा के कारण ही अहोई माता के व्रत का प्रभाव बना। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि थी, इसलिए सभी माताएं इस दिन व्रत रखती हैं और विधि के अनुसार पूजा आराधना करते हुए अपने बच्चों की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। हे अहोई माता, जैसे आपने सेठ के यहाँ कृपा की, वैसे ही आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब आप सुनिए गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले
श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश की जय जयकार करते हुए और बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया, वैसे सभी के कार्य को सिद्ध करना। बोलो भगवान गणेश की जय। अब आप सुनिए हर व्रत कथा कहानी के साथ सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कथा। इस कथा को सुने बिना कोई भी व्रत कथा अधूरी मानी जाती है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। आइए अब सुनिए अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। जय अहोई माता ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। जय अहोई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। जय अहोई माता, जिस घर तुम्हरो वासा, ताहि घर गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। जय अहोई माता,
तुम बिन सुख न होवे, न कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि की जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई जन गाता। उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। जय अहोई माता। प्रेम से बोलिए श्री अहोई माता की जय। भगवान गणेश जी की जय। आशा करती हूँ आप सभी का अहोई माता का व्रत सफल हो और अहोई माता आप सभी की संतानों की रक्षा करें। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अहोई माता की जय भी लिखिएगा।